चलिए बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक टॉर्क के बारे में जानते हैं कि टॉर्क हमारा क्या होता है। टॉर्क देखिए, जैसे कभी आप देखे होंगे कि कोई बॉडी पे किसी वस्तु पे आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने के बाद बॉडी वो टर्न करने लगे, घूमने लगे। कभी आप पार्क का दरवाजा धकेले होंगे, कभी पार्क में अगर घूमने के लिए गए होंगे तो आप देखे होंगे कि पार्क का दरवाजा आप धकेलते हैं तो क्या होता है, घूमने लगता है। ठीक है। बुक्स भी आप जो खोलते हैं तो ऐसा बुक्स आप कभी भी खोलते हैं तो यूं आपका ऐसा खुल जाता है। अगर आपका वो सपोर्ट नीचे ना रहा तो वो घूमने लगता। आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि दरवाजा जब आप खोलते हैं तो दरवाजा यूं करके घूमता है, ऐसा घूमता है। अगर पीछे मान लीजिए कोई दीवार ना रहता, सपोर्ट नहीं रहता तो दरवाजा पूरा घूम जाता। तो जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी टर्न करने लगे, वो वस्तु घूमने लगे, तो उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। देखिए, गाड़ी का जो प्राइस होता है ये टॉर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा होता है, आप देखे होंगे कि गाड़ी का जो नीचे का हिस्सा होता है, ज़्यादातर आप लोग ट्रक वगैरह में देखे होंगे कि नीचे भी इतना मोटा लोहा का रहता है और वो दंदन दंदन पूरा घूमता है, तेजी से घूमता है। तो वो टॉर्क के चलते उसमें टॉर्क होता है। जैसे मान लीजिए इंजन पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है तो ज़्यादा पावर अगर इंजन में है तो ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगा, और ज़्यादा फोर्स जनरेट करने के चलते वो एक्सल को क्या करेगा, बहुत तेज़ी से घुमाएगा। तो अगर जिस गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा है तो उसका इंजन ज़्यादा पावरफुल होगा, और जिसका इंजन ज़्यादा पावरफुल होगा वो गाड़ी का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो कोई आपसे पूछे कि टॉर्क क्या है तो आपको ये बताना है कि देखिए, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और वो बॉडी टर्न करने लगे, वो बॉडी घूमने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट मतलब आपके फोर्स लगाने के बाद अगर वो बॉडी घूम रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ये टाउ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाउ। ठीक है। एग्जैक्टली जब टाउ हम लोग लिखते हैं तो एग्जैक्टली टाउ का साइन ऐसा होता है, हल्का सा मुड़ा रहेगा। ये टाउ वेक्टर से हम लोग टॉर्क को डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एक मैथमेटिकल डिफिनेशन टॉर्क का है। जैसे मान लीजिए एक और इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए कि मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हमारा आर है और अगर बाहर से जो बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है वो मेरा एक्सटर्नल फोर्स कितना, एफ है। तो पोजीशन वेक्टर और एक्सटर्नल फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इसके बराबर हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क हमारा मैथमेटिकली किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर और जो बाहर से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर and external force acting on the body is called टॉर्क। इसका हम लोग दो डिफिनेशन हम लोग टॉर्क का देख लिए। तो इस आधार पे हम लोग टॉर्क को लिख सकते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू ये पोजीशन वेक्टर और एक्सटर्नल फोर्स का क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी को अगर हम आगे बढ़ाना चाहे तो टाउ इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और जानते हैं हम यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, एन करके। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर में, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और ये हमारा क्या होता है, एन का केप, जहां एन केप क्या करता है, डायरेक्शन का काम करता है। तो ये हमारा हो गया। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं इस टॉर्क का, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, टॉर्क, टाउ का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो आपका कितना होगा,
इंच। तो ये कितना होगा, तो टाउ का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और यहाँ एन कैप का हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो इसी को अगर आगे हम लोग लिखते हैं तो जानते हैं कि अगर आप मोड लगा दिए हैं तो आप वेक्टर साइन दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाउ बराबर आर एफ, आर का मैग्नीट्यूड है तो आर एफ हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा टॉर्क हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, कोई वस्तु पे बल लगाते हैं, वो वस्तु टर्न करने लगे, आपके बल लगाने के बाद घूमने लगे, तो उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो क्लियर है? तो चलिए इससे संबंधित, टॉर्क से संबंधित थोड़ा सा और हम लोग आगे जानते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग जानेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ टाउ, ऑफ टाउ। टाउ बोले तो क्या, टॉर्क। देखिए कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे टीचर टॉर्क का डायरेक्ट डिफिनेशन लिख देते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चे यहाँ सोचते रह जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आ गया, टॉर्क पढ़ते समय तो ऐसा डायरेक्ट रहता है नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ इसका डिस्कशन कर देते हैं। अभी हमने बताया टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा। तो आप अगर चाहें तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं कि एफ मतलब फोर्स और इनटू में आर साइन थीटा को आप एक साथ में लिख दीजिए, यहाँ पे एक साथ में। अब जानते हैं अगर ये हमारा ट्रायंगल है, क्या है ये हमारा, क्या है, ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री है। मान लिया जाए इस ट्रायंगल का नाम ABC है, यहाँ एंगल हमारा थीटा है। तो आप भाई जानते हैं कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि साइन थीटा हमारा कितना होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। तो P हमारा कितना हो गया, AB और हमारा H कितना हो गया, AC, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है P/H। तो P हमारा परपेंडिकुलर AB हो गया और हाइट हमारा AC हो गया। यहाँ से ये हमारा AB इज इक्वल टू AC इंटू में साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंपॉर्टेंट है, AC नहीं। AC के जगह पर नाम दूसरा भी रह सकता है, लेकिन अगर देखा जाए कि ये जो AB निकला हुआ है हमारा, ये जो हमारा AB निकला हुआ है, ये कौन सा हमारा डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी को देखना, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मान लिया जाए AC जो है, इस डिस्टेंस को अगर R हम बोल देते हैं, ठीक है, तो ये साइन थीटा होगा। बोलिएगा नहीं सर R ना लिखे हम X लिखे, तो देखिए कुछ भी लिखिए, साइन थीटा साथ में होना चाहिए। अगर साइन थीटा के साथ अगर कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई है तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ से हमारा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आर साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसलिए टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा जाता है, क्योंकि ये हमारा फोर्स हो गया और आर साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। एक जनरल इस चीज को लिखा जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसका टॉर्क का SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। तो टॉर्क बराबर ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, कितना, F और R साइन थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका अगर SI यूनिट हम लोग लिखें, SI यूनिट, तो क्या होगा, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार का लंबाई डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। चलिए इसका हम लोग सीजीएस यूनिट थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका सीजीएस यूनिट कितना होता है। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट जैसा कि आप जानते हैं कि डाइन होता है और जहाँ डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। और चलिए थोड़ा सा
एग्जाम में कभी कभी पूछा करता है टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m_l_t⁻⁻2, और डिस्टेंस किसी भी प्रकार का हो वो लेंथ में कंसीडर किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा m_l²t⁻⁻2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो गया। और साथ में हम लोग ये देखने वाले कि स्केलर है कि वेक्टर। तो हमने पहले ही बता दिया है कि टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ई त्रिज्या कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बात क्लियर है। जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट का बात आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और टॉर्क का डिफिनेशन में ही है पोजीशन वेक्टर और एक्सटर्नल फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो यहां से भी आप सोच सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसको याद रखिए कि जो हमारा टॉर्क होता है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। कभी कभी टॉर्क ऐसा भी हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा लठ है या कोई डंडा है, मान लीजिए कोई डंडी है ऐसा, या कोई भी वस्तु है, जितना फोर्स इधर लगाया जा रहा है, मान लीजिए F1 फोर्स लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स इधर लगाया जा रहा है। ठीक है। मान लीजिए चौक, दिस इज द चौक, मान लीजिए इधर जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाया जाए, तो ना तो चौक हमारा उधर जाएगा ना ही चौक हमारा इधर जाएगा, ये अपने जगह पे क्या होगा, घूमने लगेगा, अर्थात टॉर्क करने लगेगा। तब जब एक बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, अर्थात दो फोर्स लगे जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। क्लियर है। तो हम आशा करते हैं आप लोग टॉर्क के बारे में जान गए होंगे। जो इंजन जितना ज्यादा पावरफुल होगा गाड़ी का, वो उतना ज्यादा टॉर्क उत्पन्न करेगा। अगर ज्यादा पावरफुल इंजन है तो ज्यादा फोर्स जनरेट करेगा, और अगर ज्यादा फोर्स जनरेट करता है तो उसका टॉर्क ज्यादा होगा, अर्थात एक्सल को तेजी से घुमाएगा। इसीलिए बहुत सारे गाड़ी वगैरह आप शोरूम में खरीदने जाते होंगे तो डीलर आपसे बताता होगा ये इसका फीचर्स है, ये इसका फीचर्स है, इतना सीसी का इंजन है या तो इतना हॉर्स पावर का इंजन है जो इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो टॉर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर पावरफुल इंजन है तो ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। तो इस चीज को कभी आप 4 व्हीलर वगैरह कभी कोई भी व्हीकल्स गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप इसका जरूर आप पता लगा लीजिए कि इंजन का पावर क्या है और वो कितना न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। देखिए न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, आप देख इसी को जानते हैं, जूल बोलते हैं। लेकिन टॉर्क को जूल में नहीं, हमेशा से न्यूटन मीटर में ही मेजर किया जाता है। तो आप यहाँ पे इसको न्यूटन मीटर से रहने दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा कि टॉर्क हमारा क्या है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो और हम आगे बनाते रहें।